जब तक आप गुरु आश्रय नहीं लेते, जब तक आप गुरु प्रवचनों का आश्रय नहीं लेते, जब तक आप कथा का आश्रय नहीं लेते, तब तक आपके जीवन में विवेक नहीं आएगा। और जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक आप सद असद के ज्ञान से वंचित रहोगे, कुछ भी कर बैठोगे। रावण के और राम जी के यदि आपको दो रिजल्ट दिए जाएं और कहा जाए कि इसमें मार्क्स देने हैं आपको, तो कई चीजों में रावण से ज्यादा, राम जी से ज्यादा नंबर रावण के हैं। कैसे? वैसे तो देखो, और इन सब चीजों में आंकना नहीं है, रावण कोई ज्यादा है राम जी से, ऐसा मानना भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उपस्थितियों को देखा जाए, स्थितियों को देखा जाए, कई चीजों में आगे है। राम जी अयोध्या के राजा, रावण लंका का राजा। लंका साधारण नहीं है। लंका की, जब श्री रावण लंका के राजा थे तो लंका कहां तक थी ऐसा बताते हैं, मुझे स्पष्ट तो नहीं पता, लेकिन नागपुर तक और कुछ थोड़ा मध्य प्रदेश प्रारंभ होता है, वहां तक लंका का साम्राज्य था। लंका का साम्राज्य मतलब दैत्य आदियों का निवास था। नागपुर तक तो रावण की सवारी हर हफ्ते में एक बार आती थी मिलने जुलने के लिए राक्षसों से। लंका साधारण नहीं थी, बहुत बड़ी थी। आधे भारत पर भी लंका का साम्राज्य था, रावण का साम्राज्य था। और श्री राम जी अयोध्या के राजा। लंका स्वर्ण की, राम जी की साधारण थी। केवल कैकेयी माता ने जो मुख दिखाई में दिया था सीता जी को, वो भवन कनक भवन था, स्वर्ण का था। लेकिन लंका की तो हर वस्तु सोने की थी। रावण आगे था साम्राज्य के भाव से। कुल, जाति, प्रजाति, तो रावण पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा, विप्र कुल भूषण ब्राह्मण था। और ऐसा बताते हैं शायद सारस्वत ब्राह्मण था रावण। और रघुनाथ जी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा। क्षत्रिय और ब्राह्मणों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, रावण ब्राह्मण था। वैसे तो ठाकुर जी के 1000 मुख हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, लेकिन संपूर्ण रामावतार में तो एक ही मुख था। वहां ठाकुर जी ने सहस्त्र मुख धारण नहीं किए। लेकिन रावण दशानन, 10 मुख वाला, हर चीज में आगे था। लेकिन एक चीज, क्या? विवेक रावण शून्य था, रघुनाथ जी उसमें परिपक्व थे। धीर यानी कि विवेक, रावण विवेक शून्य था और रघुनाथ जी विवेक युक्त थे। केवल विवेक युक्त होने के कारण रघुनाथ जी को हम आज तक अपने स्वामी मानते हैं। आज तक उनको परब्रह्म, वो परब्रह्म हैं, उनको बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। वही हमारे भारत के कुलभूषण हैं। क्यों? क्योंकि वे विवेक युक्त थे। और रावण को आज तक दशहरा मैदान में जलाया जाता है। क्यों? विवेक शून्य था, उसमें विवेक नहीं है। और वो विवेक मिलेगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक मिलेगा सत्संग से, और सत्संग मिलेगा राम जी की कृपा से। बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। तो धीर यानी कि विवेक जीवन में लाओ। अभी दमोह कथा में एक उदाहरण दे रहा था मैं। एक महाराज चोरी करके पकड़े गए, अदालत में पेशी हुई तो जज साहब से कहने लगे, महाराज होई सोई जो राम रची राखा।
मैंने चोरी की लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वही सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो राम जी चाहते हैं, मेरी क्या गलती है उसमें? राम जी की इच्छा थी कि मुझसे चोरी करवानी थी, इसलिए करवा दी उन्होंने। इसमें आप राम जी को दोषी करार साबित करो, मुझको क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस संसार में जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जज ने कहा, आपने बहुत बढ़िया चौपाई सुनाई प्रभु, एक मेरी सुन लो। कौन सी? बोले, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व के रचयिता ने कर्म को प्रधान बताया। जो जस करहि, जो जैसा करे उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं पाएगा। 5 साल की जेल सुना दी। कई लोग कथा आदि सुनने के बाद भी यहां से विवेक नहीं ले जा पाते, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोए। इन संत को चौपाइयां तो याद थी लेकिन विवेक नहीं था, इसलिए उस चौपाई का गलत प्रयोग किया। तो विवेक कैसे मिलेगा? कथा में बैठ करके राम जी का स्मरण करो। हे रघुनाथ जी, व्यास जी जो कथा सुना रहे हैं, 3 दिन की कथा है, तो राम जी के गुणों का ही, लक्षणों का ही हम लोग वर्णन सुन लेंगे। कम से कम इससे हम कुछ सीख पाए। आपको एक बात बताऊं, हम जो यहां बता रहे हैं ना, ये 9 दिन की राम कथा में भी नहीं बताते। राम जी के गुण, राम जी के लक्षण, राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन है, हम यही सुनेंगे 3 दिन में। आज राम जी को सुन लो, कल हनुमान जी को सुनेंगे, हनुमान जी के लक्षण कौन कौन से हैं, और फिर जाते जाते बता के जाएंगे राक्षस रावण के लक्षण कौन कौन से हैं। इन लक्षणों को ही सुन लें, हमारी राम कथा हो जाएगी। रावण को पहचान गए और राक्षसत्व को पहचान गए, समझ लो हम पूरी रामायण को पहचान गए। केवल चौपाइयां गा देना और केवल 9 दिन तक पूरे क्रमशः कथा करने मात्र से राम को पहचाना नहीं जा सकता। इन भावों से पहचानो। तो रघुनाथ जी का 7वां लक्षण क्या है? धीर, विवेकी हैं, जानते हैं कब कहां क्या करना है। हजारों बानर खड़े थे राम जी को प्रणाम करने के लिए। राम जी बोले, लंका कौन जाएगा? सबने हाथ खड़े किए, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। राम जी बोले, एक एक करके लाइन लगा करके आते जाओ और अपना अपना बल दिखाओ मुझको, मैं जिसका बल मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको भेजूंगा लंका। एक एक करके बानर आते जाएं, अपना अपना बल दिखाते जाएं। रघुनाथ जी सबको, नहीं तुम नहीं जाने लायक, तुम भी जाने लायक नहीं हो, तुम भी जाने, सबको मना करते चले गए। उस लंबी लाइन कतार में सबसे पीछे बैठ करके करताल हाथ में लेकर के रघुनाथ जी का कीर्तन कर रहे थे श्री हनुमान जी महाराज, सबसे पीछे खड़े थे। उनको जल्दी नहीं थी कि मैं जाकर के अपना बल दिखाऊं या मैं जाकर के अपना पौरुष दिखाऊं, मैं जाकर के कह दूं कि मैं ही जा सकता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन राम जी ने मन में विचार किया, अपने बल को दिखाने के लिए इतने तत्पर आगे आकर के खड़े हुए हैं ये लोग, ये इतने बलशाली नहीं है। वो तो पवन के समान बलशाली है, पवन पुत्र है साक्षात हनुमान। इतना बलवान होकर के भी पीछे खड़े होकर के कीर्तन कर रहा है, इसका मतलब बलवान भी है और विवेकवान भी है, इसको भेजो लंका। तब हनुमान जी को बुला करके रघुनाथ जी ने कहा, तुम जाओगे। जामवंत जी बोले, वो अपनी विद्या भूल गए, बोले कि याद दिलाओ कैसे भी, लेकिन भेजो इन्हीं को, क्योंकि ये विवेकी हैं। ये जाएंगे तो जाकर के सही करके आएंगे, सब कुछ बिगाड़ करके नहीं आएंगे। हनुमान जी गए, बंधु हनुमान जी जाते तो एक मुष्टिक प्रहार में रावण को वध कर देते, लेकिन विवेकी हैं, जाकर के सीता सुधि लाए, लंका में जो मद था उसको जला करके आए। क्यों? बोले मद रहेगा जहां मान वहां राम नहीं, और लंका में यदि ये स्वर्ण का मान लेकर के लंकावासी बैठे रहेंगे तो राम जी कैसे आएंगे? इसलिए संपूर्ण स्वर्ण को जला दिया, मतलब मान को जला दिया। जो अहंकार था लंका वासियों का, जब वो अहंकार नष्ट हो गया तब हनुमान जी बोले, हाँ अब राम जी के लायक बन गई लंका, अब लेके आऊंगा उनको यहाँ पे। क्यों? अभिमान रहेगा तो राम जी आएंगे नहीं। लंका वासियों को अभिमान है अपनी स्वर्ण की नगरी का। हनुमान जी ने उसको जला करके भस्म कर दिया, राम जी के योग्य बनाया। अब लंकावासी कैसे हो गए? अपनी स्वर्ण की नगरी का जो मान था उस मान से वंचित हो गए, रो रहे थे, अरे क्या हो गया, हम कंगाल हो गए, हमारी सारी संपत्ति जल गई, हमारी सुंदर स्वर्ण की लंका जल गई। मान विहीन हुए तब राम जी आए।
ये विवेक किसका है? ये हनुमान जी का विवेक है। तो रघुनाथ जी कौन हैं? धी, विवेक युक्त हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीह, कितने गुण हो गए? 7। 8वां क्या है? विद्या, विद्यावान। विद्यावान और विवेकवान दोनों में अंतर होता है। विवेकवान भले ही विद्यावान ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन विद्या को ग्रहण वही कर सकता है जो विवेकवान होगा। विवेकवान व्यक्ति के पास भले ही विद्या ना हो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विद्या को यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उसको विवेकवान तो होना ही पड़ेगा। विवेक युक्त व्यक्ति ही विद्यावान बन सकता है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम विद्या हि गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनम पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम विद्या ही गुप्तम धनम। यदि कोई रूपवान हो व्यक्ति और उसके बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, वो विद्वान हो, तो किसकी पूछ पहले होगी? रूपवान की कि विद्वान की? विद्वान की पहले होगी। विद्या रूप से ज्यादा श्रेष्ठ है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम विद्या ही गुप्तम धनम। विद्या ऐसा गुप्त धन है जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। न चौरकारी, चोर चोरी नहीं कर सकते विद्या का। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम विद्या ही गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या सब देती है, भोग भी देगी, यश भी देगी, सुख भी देगी, सब कुछ देगी। विद्या गुरुणाम गुरु। गुरु को गुरु बनाने में योग्यता कौन प्रदान करता है? विद्या। विद्या ना हो तो किसी को हम गुरु क्यों बोलेंगे? विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। राजा के दरबार में विद्वान की पूजा ज्यादा है, धनवान की ज्यादा नहीं है। विद्या विहीनम पशु। विद्या विहीन व्यक्ति को पशु के समान माना जाता है। पशुओं में और मानव में अंतर क्या है कि पशु जो है सब काम करते हैं, मानव भी वही काम करते हैं। पशु भोजन करते हैं, मानव भी भोजन करते हैं। पशु अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, मानव भी उत्पत्ति करते हैं। पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु रोते हैं, हम भी रोते हैं। लेकिन हम में और पशुओं में अंतर केवल इतना है कि हम विद्या ग्रहण कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता। और यदि मानव भी विद्या ग्रहण नहीं करता है तो विद्या विहीनम पशु, वो पशु के समान है। इसलिए विद्या को ग्रहण करो। और कौन सी विद्या? 2 प्रकार की विद्या होती है। एक विद्या जिससे आप अपना उदर भरते हो, और दूसरी विद्या जिससे अपने मन को शांत करते हो। दोनों ही विद्या जरूरी हैं। जीने के लिए वो विद्या ग्रहण करो जिससे तुम अपना पेट भर सको। IAS ऑफिसर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, व्यापारी बनो, बहुत बड़े औद्योगिक बनो। ये सारी विद्याएं ग्रहण करो जिससे तुम अपनी 3 समय की रोटी खा सको। लेकिन इसी विद्या को लेने मात्र से हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, नहीं। दूसरी विद्या कौन सी है? अपने मन के पोषक की विद्या, वो ये भागवत की विद्या, ये राम कथा की विद्या, ये ज्ञान की विद्या, इसको ग्रहण करो। इससे क्या होगा? बोले मन संतुष्ट रहेगा। आप जो विद्या पढ़ते हैं उससे केवल तन संतुष्ट रहता है, मन संतुष्ट नहीं रहता। लेकिन इस कथा की विद्या से मन संतुष्ट रहता है, मन आनंदित रहता है, मन संतोष में रहता है, मन सुखी रहता है। मन के सुख के लिए ये विद्या जरूरी है। ये 2 प्रकार की विद्या, इन विद्याओं को सीखो। रघुनाथ जी
तन के लिए जो विद्या सीखनी चाहिए वो तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अपने मन के संतोष की विद्या को भी सीख रहे हैं। ऋषियों के आश्रम पर जाकर के श्री रघुनाथ जी खूब सुंदर सुंदर संवाद करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं। हनुमान जी महाराज से श्रवण करते हैं। तो ये रघुनाथ जी का 7वां लक्षण है। क्या? 8वां लक्षण है विद्या, विद्वान है। और रघुनाथ जी का कितने लक्षण हो गए? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या। 8 लक्षण हो गए। 9वां लक्षण राम जी का क्या है? सत्यम। राम जी सत्य वाचन करते हैं, असत्य संभाषण नहीं करते। बंधुओं, सत्य का एक गुण होता है, उसको कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा लो, कितना भी छुपा लो, लेकिन सत्य का एक गुण है, वो पौधे की तरह है, प्रकट हो जाता है। आप कितना भी उसको रोकने का प्रयास कर लो, लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक दिन तो आएगा कि आपका जो छुपाया हुआ सत्य है वो प्रकट हो ही जाएगा। सत्य का ये स्वरूप है। राम जी सत्याश्रित हैं, वे सत्य का आश्रय लेते हैं, वे असत्य के पीछे नहीं चलते, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, कई बार सत्य स्थान की परिस्थिति देख करके बोला जाता है। कैसे? आपने वचन ले लिया मैं सत्य बोलूंगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। तभी आपके पास में कोई व्यक्ति अपनी बेटी लेकर के आवे और कहे महाराज कि मेरी बेटी जो है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत शुद्धि है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ गुण है, बस थोड़ी सी सांवली है, आप इसका अच्छे घर में ब्याह करा दो। आपने कहा ठीक है मैं करा दूंगा। अब दूसरे घर में कभी आप गए, वहां पर आपको कोई लड़का मिल गया बढ़िया, तभी आपके मन में आया कि भाई वो आए थे उनकी लड़की, उसके बारे में इनको बता दूं। आप वहां बताने के लिए बैठ गए, उन्होंने पूछा बेटी कैसी है उनकी, आपने कहा बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, ऐसी वैसी वैसे सब बता दिया। अब वहां आप यदि सत्य बोल दोगे कि थोड़ी सी सांवली है, देखी थी मैंने, थोड़ा सा रंग उसका ऐसा है, ऐसा, इतना सत्य बोल दोगे और वो बेचारी लड़की एक अच्छे घर में जाने से रुक जाए, तो आपका वो सत्य सही नहीं है। सत्य भी स्थिति देख करके बोलना चाहिए, और ये स्थिति देख करके बोलना, इसी को तो विवेक कहते हैं। यही तो विवेक होना चाहिए। अरे हम यदि एक जगह वहां पर छोटी सी अधिक प्रशंसा, उसको झूठी प्रशंसा नहीं कहेंगे, उसको अधिक प्रशंसा कहेंगे। यदि एक स्थान पर जाकर के हमने थोड़ी सी अधिक प्रशंसा कर दें तो उसको झूठ नहीं बोला जाए, उससे कोई पाप नहीं लगेगा हमको। ये तो रहा एक गुण। आप कहीं बैठे हो मार्ग में और तभी एक गैया दौड़ती हुई आवे और आपके बगल से ये गली में घुस जावे। अब पीछे कसाई आवे हाथ में लेकर के गरसा गाय काटने के लिए, आपसे आकर के पूछे महाराज मेरी गैया देखी आपने, और आप बोलोगे सत्यवादी हूं मैं, तो अब तुरंत बोल दो यहाँ गैया बगल में, तो वहां जाकर के तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा उससे। ऐसा सत्य क्यों बोलना है? सत्य कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, किसके लिए बोलना है, किस रूप में बोलना है, ये बहुत जरूरी है जानना। वो जानोगे कैसे? विवेक से, और विवेक मिलेगा सत्संग से, सत्संग मिलेगा राम जी की कृपा से। सत्य, सत्य बोलो। अच्छा, सत्य हम सब स्वीकार करते हैं। कैसे? अपने लिए जब सुनने की बारी आती है तो हम केवल सत्य सुनना चाहते हैं, भले हम झूठे को दूसरे को झूठा सुनाते हो, दूसरे से झूठ बोलते हो, लेकिन आप अपने लिए कभी नहीं चाहते कि मुझसे कोई झूठ बोले। आप सदा चाहते हो कि मुझसे यदि कोई बोले तो सच ही बोले, भले ही मैं कितनों से भी झूठ बोलूं। यह नहीं होना चाहिए। आप जैसा दूसरे के साथ करते हो तैयार रहो, क्योंकि वैसा आपके संग भी होगा। और जो चीज आप अपने लिए स्वीकार नहीं करते, जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती, वो किसी के साथ ना करना, ये धर्म है।
आपको खुद के लिए यदि कोई चीज बुरी लगती है और आप दूसरे के साथ करते हो वही चीज, तो यही तो अधर्म है। राम जी से हमने सत्य सीखा। और श्री रघुनाथ जी का अंतिम गुण क्या है, 10वां गुण क्या है? अक्रोध। राम जी क्रोध नहीं करते। क्रोध कितने प्रकार के होते हैं ध्यान से सुन लेना, हम दोबारा नहीं बताएंगे। क्रोध करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए सुनो। उत्तमेषु क्षणं कोप, मध्यमे घटिका द्वयम्, अधमे स्यात् अहोरात्रम्, चांडाले मरणांतिकम्। 4 प्रकार के क्रोधी होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल। क्रोध कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये चीज सुनो। उत्तम क्रोधी कौन है बताओ? उत्तम क्रोधी किसको कहते हैं? उत्तम क्रोधी वो है जो केवल क्षण भर का गुस्सा करता है, 1-2 सेकंड के लिए गुस्सा हुआ, उसके बाद फिर से शांत हो गया। उत्तम क्रोधी का स्वभाव कैसा होता है? जल के जैसा होता है। जल को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी तपा दो, खौला दो उसको, जैसे ही आप अग्नि से दूर करोगे, थोड़ी देर रख दोगे, थोड़ी देर बाद स्पर्श करोगे तो जल ठंडा हो जाता है, अपने आप ठंडा हो जाता है। इसको कहते हैं उत्तम क्रोधी। क्षण भर के लिए वातावरण गर्म हुआ तो वो भी गर्म हो गया, लेकिन जैसे ही दिखा कि वातावरण शांत हो गया तो वह भी शांत हो जाए। कई लोगों का गुस्सा कैसा होता है, वातावरण गर्म हुआ तो ऐसे गर्म हुए महाराज, वातावरण शांत हो गया है, ठंडी पड़ने लग गई है, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है, क्रोध में लगे ही रहते हैं। बहू ने बनाई दाल, सास ने जैसे ही खाई तो उसमें नमक ज्यादा, सास ने नाक कान मोड़े और जोर से चिल्लाना शुरू किया, ए तूने क्या बनाया, इतनी बुरी दाल बनाई है, ऐसी बनाई वैसी बनाई, फलाना ढिनका, उसको सुलाने लगी। बहू बोली कल ध्यान रखूंगी सासू माँ। दूसरे दिन उसने कढ़ी बनाई, सास ने जैसे ही खाई तो महाराज फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। बहू दौड़ करके आई, बोले महाराज आप क्यों नाराज हो रही हो, आज क्यों गुस्सा हो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, कढ़ी अच्छी नहीं बनी? बोले नहीं बहुत बढ़िया बनी है, कढ़ी बढ़िया बनी है, सब्जी बढ़िया बनी है, रोटी सब बढ़िया बना है, तो फिर आप चिल्ला क्यों रही हो? बोले मैं इसलिए चिल्ला रही हूं, तू अच्छा बनाना जानती है तो कल तूने क्यों बिगाड़ा था? अरे रात गई बात गई, लेकिन उनका गुस्सा ही नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन उत्तम क्रोधी कौन? क्षण भर का गुस्सा करे, बस थोड़ी देर गुस्सा होने के बाद उसका क्रोध शांत हो जाए। रघुनाथ जी का गुस्सा ऐसा ही है, क्षण भर के लिए गुस्सा होते हैं, लेकिन दूसरे क्षण आप देखो तो ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं था क्या। ऐसे हैं श्री रघुनाथ जी। उत्तमेषु क्षणम कोपः, ये तो है उत्तम व्यक्ति का लक्षण। अब मध्यम व्यक्ति कौन है? मध्यम क्रोधी वो है घटिकद्वयम। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 48 है। एक घड़ी मतलब 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती हैं। हाँ, और एक घड़ी, एक मुहूर्त शायद 24 मिनट का होता है, 48 मिनट की एक घड़ी होती है। घटिकद्वयम, 2 घड़ी तक जो गुस्सा रहे उसको मध्यम व्यक्ति कहा गया। मतलब 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 + 48 कितने हुए हैं? 1.5 घंटा। 48 + 48 1.5 घंटा हो गया। बहुत बढ़िया मैथ्स है आप लोगों को। 96 मिनट, 3-4 मिनट कम 1 घंटा में। अरे कुल मिला के 1-1.25 घंटे तक जो गुस्सा रहता हो, बस उसके बाद में फिर शांत हो जाए, उसको कहते हैं मध्यम क्रोधी। और अधमे स्यात् अहोरात्रम, अधम कौन है? बोले कि गुस्सा हो गया, पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकाल दे गुस्से में ही, उसको अधम कहा गया। मतलब एक दिन एक रात्रि तक गुस्सा रहे,
वो अधम है। और चांडाल कौन है? बोले मरते दम तक गुस्सा रहे एक ही बात को लेके, वो चांडाल है। चांडाले मरणांतिकम, अंतिम समय तक गुस्सा ही गया महाराज, मर गया लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ा अपना, क्रोध में ही चला गया। इसको कहते हैं चांडाल प्रवृत्ति। तो बंधुओं, ये 10 लक्षण हैं राम जी के। इन 10 लक्षणों को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, समझो उसने श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में उतार लिया, वो राम जी उसके हृदय में आ जाएंगे। कौन कौन से, एक बार जल्दी से बता देता हूं। धृति, धैर्य, क्षमा, दम, दम मैंने एक बार बता ही दिया, अब आप लोग अनुमान लगाते रहना क्या था दम। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। शौच, 5वां। इंद्रिय निग्रहम। धीः, विद्या, सत्यम, क्रोध। दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 स्वरूप हैं, यानी कि श्री रघुनाथ जी के 10 स्वरूप हैं, 10 लक्षण हैं, 10 गुण हैं। जिन्होंने इन 10 को अपना लिया, उसका जीवन राममय हो जाएगा, उसका जीवन राम युक्त हो जाएगा। ऐसे रघुनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे